दोस्तों 3 अकाउंट में, एक में 70,000, एक में 22,000 और एक में कुछ अमाउंट थे। दोस्तों आखिर क्या रीजन रहा जिसके कारण जो है इन अकाउंट्स को इनएक्टिव कर दिया जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा दिक्कत हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को बस थोड़ा सा कुछ अपडेट देने वाला हूँ। जिन लोगों के पास बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है उनके लिए ये अपडेट बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग जो है इसको सीरियस लीजिएगा। जिन लोगों के पास बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है वो सबसे पहले तो आप अपना बैंक अकाउंट जाके चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट ऑपरेटिव है कि नहीं। दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो है बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को जो है वो इनएक्टिव किया जा रहा है। दोस्तों रीज़न क्या है? रीज़न इसमें दो है, हम दो रीज़न आपको बताएंगे। दोनों रीज़न के चलते जो है बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को सारा इनएक्टिव किया जा रहा है। दोस्तों कई दिनों से जो है आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ऐसा 3 अकाउंट में ऐसा दिक्कत हुआ है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों 3 अकाउंट में, एक में 70,000, एक में 22,000 और एक में कुछ अमाउंट थे और तीनों अकाउंट को जो है इनएक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों आखिर क्या रीज़न रहा जिसके कारण जो है इन अकाउंट्स को इनएक्टिव कर दिया जा रहा है? दोस्तों आखिर क्या रीज़न है कि बिना कोई मतलब मैसेज का या फिर कोई इन्फॉर्मेशन का मेरे अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया गया? आप जैसे ही आप अकाउंट को ऑपरेटिव रखते हैं, उसके बाद जैसे कि आपको कहीं काम लग गया, उसके बाद जाते हैं आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए, तो आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है इनएक्टिव हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आपके बैंक अकाउंट में इनएक्टिव होने से पहले मैसेज आता है तो आपको पता चलता है कि चलिए मेरा बैंक अकाउंट जो है इनएक्टिव हो गया है, तो मैं आप अपने अकाउंट में कहीं से पैसा नहीं मंगवाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया गया और आपको पता ही नहीं है कि मेरा बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, तो आप तो किसी से भी पैसा मंगा लेंगे अपने अकाउंट में। आपको पैसा मंगाने के बाद पता चलेगा कि मेरा अकाउंट जो इनएक्टिव है, तो आपका पैसा जो है पूरी तरह से फंस जाएगा और आपका अर्जेंट में अगर काम है तो वो काम भी आपका नहीं निपटने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही आगाह कर देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप किसी से पैसा मंगवाने से पहले ये चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट जो है इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है। कई बार होता है कि आप लोग पैसा मंगाने के बाद पता चलता है कि इनएक्टिव है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इस अकाउंट के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा दिक्कत हो। दोस्तों सिर्फ इस अकाउंट में नहीं और 2-3 लोग और भी हैं जिन्होंने मुझे फोन करके बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग को होने से पहले आप लोग को ये जानकारी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका अकाउंट सेफ है या नहीं। अगर आपका अकाउंट सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी आपको जानना जरूरी है कि आपको जो है इसके बारे में पहले से जानकारी दी, इसके लिए आपका कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आपका बैंक अकाउंट इस तरह से इनएक्टिव हो जाता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों जब किसी का बैंक अकाउंट इस तरह से इनएक्टिव हो जाता है तो उसको डर लग जाता है और उसके पास सबसे पहले वो क्या करेगा, बैंक जाएगा। बैंक जाने के बाद वहाँ पर पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट जो है इनएक्टिव कर दिया गया। इनएक्टिव करने का रीज़न बताएंगे कि चलो कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है या फिर नेम में कोई मिसमैच है। दोस्तों मेन रीज़न जो है बैंक अकाउंट जो अभी इनएक्टिव हो रहे हैं उसका मेन रीज़न है कि केवाईसी का। दोस्तों कई साल से जो है 3 साल 2 साल 4 साल से मैंने मान लीजिए कि अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं कराया। लेकिन दोस्तों नहीं कराने का रीज़न भी यही रहा है कि मेरे अकाउंट में 4-5 साल से कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। लगातार मेरे अकाउंट जो है एज इट इज जैसे चल रहे थे, ऑपरेटिव थे, कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ रहे थे जा रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। लेकिन अभी जो है मैंडेटरी हो गया है इस तरह से कि आपको जो है अपने अकाउंट को केवाईसी कराना एकदम जरूरी हो गया है, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट को डायरेक्ट बैंक वाले इनएक्टिव कर देते हैं, चाहे उसमें कितना भी पैसा रहे, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको करना क्या है। तो चलिए आप इसको हम लोग हटाते हैं और बात करते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दे का क्या बात है वो हम आपको बताने वाला है। चलिए सुनिए कि क्या बात है। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये क्या आप देख सकते हैं, ये एक एफिडेविट है। ये कौन सा एफिडेविट है? ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या ज़रूरत पड़ गया। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप बैंक जाइएगा ना, तो बैंक जाने के बाद आपको एप्लीकेशन जो लिखते हैं वो इसलिए लिखा जाता है कि केवाईसी आपका अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आप बैंक जाते हैं तो एप्लीकेशन आप जो लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है एक्टिव था और अचानक से आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो गया, जिसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं। लेकिन आप बैंक मैनेजर को या फिर बैंक स्टाफ्स को किसी को भी आप जैसे ही बैंक स्टाफ्स को किसी को देंगे तो आपको बताएंगे कि आपका बैंक अकाउंट में जो है किसी तरह का मिसमैच है, नाम में मिसमैच है, चाहे कहीं भी आपका कोई चीज़ का मिसमैच है, और जिसके कारण जो है इस एफिडेविट का जरूरत पड़ता है। ये एफिडेविट मान लीजिए आपको कोई भी नाम में मिसमैच है तो आपको इस एफिडेविट का जरूरत पड़ेगा। और इसमें होता क्या है और उसको करना कैसे है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहली बात है कि 2 रीज़न होता है, एक तो केवाईसी अपडेट का और दूसरा जो रीज़न होता है वो नेम मिसमैच का। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम जो है आपके पैन कार्ड से और आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है आपका बैंक अकाउंट जो है केवाईसी करने में समर्थ नहीं होता है, वो केवाईसी नहीं कर पाएगा।
जिसके कारण आपको सबसे पहले आपको नेम को करेक्शन करना पड़ेगा, और करेक्शन करने के लिए उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का साइन और एफिडेविट के साथ उसका जो है मोहर चाहिए होता है बैंक को, जिसको वो अपडेट करके आपके नेम को करेक्शन कर देता है। दोस्तों उसके लिए आपको ये एफिडेविट जरूरत पड़ता है, और इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहली बात आपको कोर्ट से बनता है ये चीज़, और उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जरूरत पड़ता है, और उसके साथ साथ पहले आपको एक एडवोकेट का जरूरत पड़ता है। दोस्तों आप कोई भी एडवोकेट का ले सकते हैं, और उसको जो है आप ये बनाने के लिए जो आपको कुछ पैसे लेते हैं उसको पैसे देना है, और उसके बाद पैसा देने के बाद जो है आपको सारा कुछ रेडी करके दे देंगे। आपको ये याद रखना है कि आपको दो तरह का एफिडेविट होता है, एक तो मजिस्ट्रेट वाला और एक नोटरी वाला। लेकिन आप याद रखेंगे नोटरी वाला जो है आपको नहीं कराना है। नोटरी वाला कराएंगे तो यहाँ पर आपका नोटरी का जो है टिकट लगा हुआ होता है, जो कि आपको नहीं करना है। दोस्तों नोटरी वाला जो एफिडेविट होता है उसको लेके आपको नहीं जाना है, आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही एफिडेविट लेके जाना है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आपको एफिडेविट दिख रहा है दोस्तों, इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है, बस यही रोल होता है उसका कि आपका जो बैंक अकाउंट में नाम है और आपका जो आधार कार्ड में नाम है और पैन कार्ड में जो नाम है वो दोनों जो है एक ही आदमी का है, ना कि किसी और का। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ये वेरीफाई करता है कि दोनों सेम पर्सन है, ठीक है। तो यही चीज़ का वो वेरिफिकेशन करते हैं, और वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपका जो एक एडवोकेट होता है वो इसको डेपोनेंट आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपसे एक साइन करवाता है, और करवाने के बाद उस चीज़ को जो है आपको बैंक में लेके जमा कर देना है। उसके बाद जो है आपका करेक्शन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ समय लगेगा, उसके बाद आपका करेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जैसे इसको जाके जमा करेंगे बैंक में तो आपका जो है नाम में करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपका केवाईसी सारा कुछ वेरीफाई हो गया है, ऐसा नहीं होता है। आपको इसको जाके जमा कर लेना है, और जमा करने के बाद जो है केवाईसी के लिए आपको फिर से एप्लीकेशन देना है कि आपका केवाईसी जो है अपडेट नहीं हुआ है, तो केवाईसी के लिए आप फिर से उसको एप्लीकेशन दें, और एप्लीकेशन को देने के बाद आप केवाईसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक का जेरॉक्स। दोस्तों जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल पे जो है वो सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो मुझे आप सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।